अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। महामारी नए उफान पर है। 3689 लोगों की पिछले 24 घंटे में मृत्यु हो जाने से भारत में मृत्यु के मामलों का एक नया रिकॉर्ड बन गया है। लगभग 3,93,000 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं और इसको देखते हुए सरकार भी चिंतित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संसाधनों की कमी को लेकर मुद्दे उठ रहे हैं उस पर आज आला अधिकारियों के साथ बातचीत की है। कई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। ऑक्सीजन की कमी की बात हो, वैक्सीन की कमी की बात हो, सब चीजों को दुरुस्त करने के उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही दिल्ली और महाराष्ट्र हालात विकट होते जा रहे हैं। दिल्ली तो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही है। आइए आज की इस रिपोर्ट में नजर डालते हैं। पहले कोरोना के ताजे आंकड़ों पर और उसके बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री की बैठक की और दिल्ली महाराष्ट्र के हाल की और कोरोना टीके के लेकर हो रही राजनीति की। देश में एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 3,689 मरीजों की मृत्यु होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 2,15,542 हो गई है। वहीं 3,92,488 और लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,95,57,457 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी मिली है। सुबह 8 बजे तक के इन आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के संक्रमण का अब भी इलाज करा रहे लोगों की संख्या 33 लाख के पार चली गई है। लगातार तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच इलाज करा रहे मरीजों की संख्या अब बढ़कर 33,49,644 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 17.13% है। जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर और गिरकर 81.77% हो गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 से निपटने के लिए देश में मौजूद मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और साथ ही इसे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब देश के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर प्रधानमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों, अधिकारियों, ऑक्सीजन निर्माताओं सहित अन्य हितधारकों के साथ बैठकें की हैं। पिछले दिनों सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात में उन्हें सशस्त्र बलों द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उठाए गए कदमों से अवगत कराया। उधर ओडिशा सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 5 मई से राज्य में 14 दिन का लॉकडाउन लगाने की रविवार को घोषणा की। मुख्य सचिव SC मोहपात्रा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सप्ताहांत को छोड़कर सभी अन्य दिनों में जरूरी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। आदेश में कहा गया है कि 5 मई बुधवार 2021 की सुबह 5 बजे से 19 मई बुधवार 2021 तक पूरे राज्य में लॉकडाउन रहेगा। आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि लोगों को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच उनके घरों के 500 मीटर के दायरे में जरूरी चीज़ें खरीदने की इजाज़त दी जाएगी। सप्ताहांत के दौरान वे सिर्फ चिकित्सीय सेवा के लिए ही घर से निकल सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन और सप्ताहांत बंद किसी भी चुनाव संबंधी कार्य पर लागू नहीं होगा, जैसे पिपीली विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने में शामिल कर्मियों की आवाजाही। पिपीली में 16 मई को उपचुनाव होना है। आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन का मकसद आम लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करना है और सामान लाने जाने वाली गाड़ियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 25,219 नए मामले सामने आए, जबकि एक ही दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक 412 मरीजों ने दम तोड़ दिया। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण की दर 31.61% हो गई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। वहीं महाराष्ट्र में भी हाल बुरा ही नजर आ रहा है। यहाँ सख्त पाबंदियां लागू होने के बावजूद पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 63,282 नए मामले सामने आए, जबकि इस महामारी के कारण 802 और मरीजों की मृत्यु हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 46,65,472 पर पहुंच गई है, जिनमें से 69,615 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उधर टीके के कमी के लग रहे आरोपों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के पास 78 लाख से अधिक कोविड-19 रोधी टीके हैं तथा अगले 3 दिनों में
56 लाख से अधिक और टीके मिलेंगे। भारत सरकार ने अभी तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को करीब 16.54 करोड़ टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। इनमें से खराब हो चुके टीके समेत 15 करोड़ 76 लाख 32,631 टीकों की खपत हो चुकी है।